देखो बच्चों, आज के फिजिक्स के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो वह मैग्नीफाइड इमेज को प्राप्त करवाता है। माइक्रोस्कोप क्या है? तो यह कोई छोटा चीज को हमको देखना है जिसको देखने में हमें दिक्कत हो रहा है, जिसे हस्तरेखाएं हैं, पाम लाइन्स हैं, या घड़ी का छोटा छोटा घड़ी जो होता है उसमें टीनी पार्टिकल्स होते हैं। टीनी पार्टिकल्स को देखने के लिए हमें दिक्कत हो रहा है, तो अगर हम उसका बड़ा इमेज बनवा दें, मैग्नीफाइड इमेज बनवा दें कि 4 गुना बड़ा इमेज करवा दिए, तो कोई इमेज जो हमें देखने में प्रॉब्लम हो रहा था अगर 4 गुना कर दिए तो इतना बड़ा इमेज हो गया उसका, तो देखने में आसानी हो गया। तो लेंस के माध्यम से हम लोग किसी चीज को आवर्धित कर देते हैं, मतलब मैग्नीफाइड कर देते हैं, तो उसी को हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वही सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? तो सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेन करते हैं ऑब्जेक्ट का। देखो बच्चों, इट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to obtain magnified image of object। मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड टू सी पाम लाइन्स, हस्तरेखाएं, और टीनी पार्टिकल्स ऑफ वाच। देखो जनरली स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि एक लेंस होता है, इसमें सर्कुलर लेंस, वह एक फ्रेम में फिट किया हो रहता है, एक हैंडल दिया रहता है इसको होल्ड करने के लिए। यहाँ पे लेंस है, तो इस तरह से लेंस पकड़ के नहीं देखते हम लोग, इसको यह लेंस है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब ऑप्टिकल फिगर क्या होता है ये बता रहे हैं, इसको नोट कर लोगे बच्चों कि सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बनाने के लिए, मतलब बड़ा साइज का इमेज बनाने के लिए। इसका प्रयोग पाम लाइन्स, टीनी पार्टिकल्स ऑफ वाच ETC देखने में हम यूज करते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप का व्यवहार करता है। वह कैसे करता है अभी हम तुम्हें समझा रहे हैं रे डायग्राम के माध्यम से। रे डायग्राम बच्चों ध्यान से समझना। देखो एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है बच्चों। यहां पर ऑप्टिकल सेंटर है इसका, यह फोकस है, तो यहां पे और फोकस बनेगा, 2 फोकस होता है लेंस का। ऑब्जेक्ट है यहां पर, मतलब कि लेंस को इस तरह एडजस्ट किया गया कि जो ऑब्जेक्ट है जिसका मैग्नीफाइड इमेज हमें प्राप्त करना है वह ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में पड़ गया। तो यहां से रे जाता है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस से गुजरता है। एक जो रे होता है वो ऑप्टिक सेंटर से गुजरता है, तो कहीं तो इधर डाइवर्जिंग रेज हो गए, कहीं पे आके इधर मिलने वाले नहीं हैं, तो नहीं मिलने वाले हैं तो पीछे बढ़ाते हैं हम। रिफ्रैक्टेड रेज जहां मिले, नहीं मिल रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हुआ इधर बच्चों, ध्यान दे रहे हो, यहां मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसको पीछे बढ़ा लिए, तो यह इमेज यहाँ पे हमारा फॉर्म हो गया, यही तुम्हारा इमेज बना। तो मान लो AB एक ऑब्जेक्ट है और PQ उसका इमेज बना, तो ऑब्जेक्ट का इमेज मैग्नीफाइड बना। यह तुम्हारा लेंस क्या यूज किए हैं? तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस, यही सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है। देखो बच्चों, कोई चीज को अगर हम इसको देख रहे हैं, मेरी आंख पर एक एंगल बना रहा है और इससे एक बड़ा साइज रहेगा तो बड़ा एंगल बनाएगा। कोई भी चीज देखते हैं हम तो मेरी आंख पे एक एंगल बनाता है, और उसका साइज जो होता है मेरे आंख पे बनाए गए एंगल पर ही निर्भर करता है, उसका अपीयरेंस साइज। तो किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए साथ रख के हम कंपेयर करते हैं। तो हम इमेज जो बनवाते हैं वह बनवाते हैं लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन ऑफ नॉर्मल पर्सन, जो कि 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है।
वह न्यूनतम दूरी जब तक इंसान देख सकता है किसी चीज को बिना स्ट्रेस के। जैसे 25 सेंटीमीटर, बहुत नजदीक ला दोगे तो चीज नहीं दिखता है। 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक का चीज हमारा ह्यूमन आई देख सकता है। तो हम लोग इससे जो इमेज बनवाते हैं वह कहां बनाते हैं, जितना नजदीक रहेगा उतना बड़ा दिखेगा, जितना दूर होते जाएगा बाबू छोटा दिखते चला जाएगा ना। तो हम लोग मिनिमम डिस्टेंस पे बनवाते हैं। तो मिनिमम देखने का डिस्टेंस क्या होता है, डी, जहां तक एक आंख देख सकता है। इधर तुम्हारा आई लगा दिए और यह इमेज हम लोग देखते, इस ऑब्जेक्ट का यह इमेज हम लोग देख लिए। तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहां पे ले आए पी आर, उसी साइज को यहां पे ले आए पी आर। तो यह ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे तब ना साइज का कंपेयर होगा। पहले ऑब्जेक्ट इस साइज का था और ऑब्जेक्ट इस साइज का बन गया। ठीक है बच्चों, अब आगे हम बाद में बात करते हैं, पहले कुछ लिख देते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, देखो ध्यान से समझना, किसी भी चीज को सीखने के लिए वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जो बच्चे वीडियो आधा देखकर निगेटिव बना लेते कि भाई समझ में नहीं आ रहा, वो गलत कर रहे हैं। बहुत सारे चीजें वीडियोज में होते हैं कि लास्ट में पूरा वीडियो का एक्सप्लेनेशन होता है। तो पूरा वीडियो देखो और हर एक ग्रुप में शेयर जरूर करो। ध्यान दो बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप consists of convex lens of a small focal length and a small aperture। माने साइज जो होगा इसका छोटा होगा और इसका फोकल लेंथ भी जो होगा वह बच्चों छोटा होगा। देखो स्मॉल फोकल लेंथ यूज क्यों किया जाता है इसके बारे में भी लिख सकते हो। स्मॉल फोकल लेंथ is used to get magnified image। बड़ा इमेज बनाने के लिए हम स्मॉल फोकल लेंथ यूज करते हैं। जितना छोटा फोकल लेंथ रहेगा उतना बड़ा इमेज प्राप्त होगा हमको। दूसरा है बच्चों बात इसमें, स्मॉल एपरेचर माने इज यूज्ड टू मिनिमाइज डिफेक्ट ऑफ लेंस कम होता है। क्या होता है डिफेक्ट ऑफ लेंस आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए लिख देना कि छोटा लेंस होता है तो उसमें डिफेक्ट कम होता है, मार्जिनल पैराक्सियल वाला। ठीक है बच्चों, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ छोटा होता है। छोटा फोकल लेंथ इसलिए यूज करते हैं कि बड़ा इमेज प्राप्त कर सके, और छोटा साइज यूज करते हैं इसलिए कि डिफेक्ट कम हो लेंस का। लेंस के डिफेक्ट में आगे पढ़ोगे, अभी फिलहाल यह लिख देना। ठीक है, तो यह तो क्लियर है कि किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप में जो कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं वह स्मॉल फोकल लेंथ और स्मॉल एपरेचर का होता है। यह पॉइंट भी नोट करने वाला पॉइंट हुआ। अब हमारा बात है ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड between focus and optic center of convex lens। कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया। माने लेंस को तो हम एडजस्ट कर सकते हैं ना, लेंस एडजस्टेबल है, तो इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में पड़े, और हुज जिसका मैग्निफाइड इरेक्ट इमेज, मैग्निफाइड तो है ही, इरेक्ट माने सीधा, मैग्निफाइड इरेक्ट इमेज PQ is formed at least distinct vision of normal person। एक सामान्य पर्सन का देखने का न्यूनतम दूरी जो होता है वह D होता है। D वैसे जनरली 25 सेंटीमीटर होता है जनरल पर्सन के लिए। तो अब यहाँ पे पूरा सिस्टम समझ लो। सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो छोटा साइज के बॉडी को देखने के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए छोटा साइज का बॉडी का इमेज बड़ा करके हम देखते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ और एपरेचर कम होता है।
स्मॉल फोकल लेंथ इसलिए यूज होता है क्योंकि वह बड़ा इमेज बनवाए। अब तुम खुद देखोगे कि जिसका फोकल लेंथ कम होता है वह बड़ा इमेज बनवाता है। और स्मॉल एपर्चर इज यूज्ड टू मिनिमाइज डिफेक्ट ऑफ लेंस। फिर उसके बाद है बच्चों कि ए बी एक ऑब्जेक्ट है, लेंस को इस तरीका से एडजस्ट किया गया कि ए बी जो है ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में पड़े, और जिसका अंतिम इमेज जो है वह PQ बने। वह कहां पे बने? तो आदमी के देखने के न्यूनतम दूरी पर। ठीक है बच्चों, अब कितना बड़ा बना, मतलब मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमें एक टर्म आता है मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन, जो बोर्ड पे लिखा गया है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसको बच्चों तुम लोग नोट कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट यहां से लोगे, नोट कर लोगे। क्लियर है? तो ध्यान दो बच्चों। तो इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं कि क्या इसके बाद आगे बात है, तो देखो मैग्नीफाइंग पावर क्या है। मैग्नीफाइंग पावर मतलब मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर जिसे हम एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो देखो बाबू, मैग्निफिकेशन एक्चुअली होता क्या है? आवर्धन हिंदी होता है। साइज जो होता है इमेज का, बटा में साइज होता है ऑब्जेक्ट का। यहां पे देखने वाला का आंख मान लो यहां है ऑप्टिक सेंटर पे, तो ऑब्जेक्ट यह एंगल बनाया और इमेज यह एंगल बनाया। तो साइज जो है हमें, साइज जो है मेरा, वह एंगल बनाने पर निर्भर करता है। तो इमेज एंगल बनाया बीटा और ऑब्जेक्ट एंगल बनाया अल्फा। तो बीटा बाई अल्फा को ही हम क्या बोलते हैं? तो एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं या मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। तो देखो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट ऑप्टिक सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिक सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस if both object and image are located at least distinct vision of normal person। देखो बच्चों ध्यान दो, यहां इमेज तो बना है लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन ऑफ नॉर्मल पर्सन पे, ऑब्जेक्ट को भी वहीं ले गए कंपेयर करने के लिए। तो इमेज जो है वह एंगल बनाया यहां पे ऑप्टिक सेंटर पे बीटा, और ऑब्जेक्ट जो है यहां पे एंगल बनाता है अल्फा। तो इमेज बनाया है एंगल बीटा और ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट को यहां ट्रीट कर रहे हैं, तो वह एंगल बनाया है अल्फा। तो बीटा बाई अल्फा को ही हम मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। अब जो बीटा बाई अल्फा है, एम अगर मैं देखो बीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, सबटेंडेड बाय इमेज एट ऑप्टिक सेंटर। ऑप्टिक सेंटर सब बात लिख दे रहे हैं क्योंकि बोर्ड में जब आता है ना बच्चों, तो स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो माने गए बात को भी लिखना पड़ता है बच्चों। अल्फा बराबर हो गया एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिक सेंटर इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर लोकेटेड एट डी। डी डिस्टेंस पर लोकेट है। डी व्हाट इज डी? द लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन ऑफ नॉर्मल पर्सन। एम क्या हो गया? बीटा बाई अल्फा, यही एम है मैग्नीफाइंग पावर।
एम जो मैग्नीफाइंग पावर कहो, एंगुलर मैग्निफिकेशन कहो, उसका वैल्यू क्या है बाबू, बीटा बाई अल्फा। कि फाइनल इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों डी पर दिखाए गए हों। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना बच्चों। मैग्नीफाइंग पावर क्या है, ये सब बात हम तुम लोग को लिखे हैं इसमें। साथ साथ कॉपी पेन निकाल के बैठा करो, साथ साथ भी तुम लिख सकते हो इसको। देखो ध्यान दो अब आगे। एम बराबर क्या हम ले आए अभी तक, तो बीटा बाई अल्फा। ठीक। फॉर ए स्मॉल एंगल, जो कि यह बात तो जानते हो तुम, जो भी रे ऑप्टिक्स पढ़े हो सभी छोटे एंगल पर ही पढ़े हो, रे ऑप्टिक्स का अप्रोक्सीमेशन लेकर ही पढ़ना होता है। तो अल्फा टेंडिंग टू हो जाता है tan अल्फा और बीटा हो जाता है tan बीटा, इसलिए m बराबर हो गया tan बीटा बाई tan अल्फा। अब हम यहां देख रहे हैं कि अल्फा जो है वह यह एंगल अल्फा है, यह डिस्टेंस बाबू d है और यह हाइट है ऑब्जेक्ट का एचओ। एचओ मान लिया गया ऑब्जेक्ट हाइट। तो tan अल्फा जब यहां से तुम लिखोगे तो एचओ बाई डी लिखोगे। क्लियर। और जब बीटा एंगल का बात किया जाए तो यह बन रहा है बीटा, यह एंगल बन रहा है बच्चों बीटा। क्लियर है ना। तो बीटा यहां पे बन रहा है। बीटा को अगर हम देखें तो बीटा हम यहां छोटा एंगल में भी बनवा सकते थे, छोटा एंगल पे भी हम लोग बना सकते थे बीटा को। तो ध्यान दो, बीटा को छोटा एंगल पे ही ले लेते हैं, जिससे एचओ का मेरा काम खत्म हो जाएगा। ध्यान दो, यह ओ ले लिए, ओ है यहां, यह ए है और यह बी है। इस एंगल को बीटा ले लें, या तो पूरा ही बीटा ले लेते हैं या यहां भी बीटा ले सकते हैं। यहां बीटा लेने का फायदा यह है कि यह भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कैंसिल हो जाएगा। तो tan बीटा बराबर हो जाएगा एचओ बाई ओ ए। ठीक है बच्चों, एचओ बाई ओ ए। यहां पे भी ओ ए ना लिखो, ओपी ही लिखो, ओपी। क्लियर। तो m बराबर आ गया मेरा tan बीटा बाई tan अल्फा। तो tan बीटा क्या लिख सकते हैं हम, एचओ बाई एओ, एचओ बाई ओपी। एचओ से एचओ कैंसिल, ओपी बाई ओ ए। इसको भी बाई यू लिख सकते हैं। ओपी एक्चुअली है क्या, इमेज का डिस्टेंस, ओ ए क्या है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, माइनस भी बाई माइनस यू, तो भी बाई यू आ जाएगा। यानी भी बाई यू ही हमें मैग्नीफाइंग पावर कहो, एंगुलर मैग्निफिकेशन कहो, यह हमें मिला। हम सभी जानते हैं कि 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू 1 बाई एफ होता है लेंस फार्मूला। और सिंपल माइक्रोस्कोप में तो एक लेंस ही है जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस बोले हैं। अब दोनों भी से मल्टीप्लाई करो, भी से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड। यहां आ गया 1 माइनस भी बाई यू, भी बाई एफ। तो भी बाई यू बराबर आ जाएगा 1 माइनस भी बाई एफ। भी बाई यू को m कह दो, तो आ गया 1 माइनस माइनस डी बाई एफ। सिंस v बराबर माइनस डी है, जो यह v है इमेज डिस्टेंस, वह किसके बराबर है बच्चों, माइनस डी के बराबर है। तो v बराबर है माइनस डी, इसलिए m बराबर आ गया 1 प्लस डी बाई एफ। तो दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का यह मैग्नीफाइंग पावर हुआ। यह बात बच्चों ध्यान देना कि सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, तो 1 प्लस डी बाई एफ ही। अब फोकल लेंथ अगर छोटा होगा तो छोटा से डिवाइड होने से बड़ा हो जाएगा वैल्यू ना। लिखे थे स्मॉल फोकल लेंथ ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज प्राप्त करवाता है। फार्मूला से वह बात साबित भी हो रहा है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि छोटे ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज ऑब्टेन करवा रहा है। इसके लिए हो क्या रहा है बाबू, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस है
कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ छोटा है क्योंकि वो मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेन करवा सके, आवर्धित प्रतिबिंब बनवा सके। इसके लिए क्या किया जा रहा है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है, जिससे इमेज उसका पीछे आवर्धित माने बड़ा इमेज, पीछे बड़ा इमेज और डी पर बन रहा है। ऑब्जेक्ट को भी ले जाके हम डी पर रख के कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों का साइज में क्या अंतर आया। तो ऑब्जेक्ट अल्फा एंगल बनवाया आंख पर और इमेज आंख पर बीटा एंगल बनवा दिया। तो बीटा बाई अल्फा को हम मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं। tan अल्फा tan बीटा का वैल्यू निकाले, क्योंकि अल्फा बीटा छोटा रहेगा तो अल्फा tan अल्फा बीटा tan बीटा हो जाएगा। tan अल्फा का वैल्यू फिगर देख के tan बीटा का वैल्यू फिगर देख के निकाले तो मैग्नीफाइंग पावर भी मेरा मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला की तरह ही v बाई यू आ गया। उस v बाई यू को सोल्व किए तो 1 प्लस डी बाई एफ ही आ गया। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में मेरा मैग्नीफाइंग पावर हम लोग निकाल सकते हैं 1 प्लस डी बाई एफ ही। यहाँ पे यह बात भी हम सीख गए कि अगर फोकल लेंथ छोटा होगा तो मैग्नीफाइंग पावर मेरा बड़ा होगा। यह बात भी हम सीख गए। इन सब पॉइंट को नोट कर लोगे। यहीं तक क्वेश्चन। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, उसका रे मैकेनिज्म क्या होता है, रे डायग्राम क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर किसे कहते हैं, और मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन 1 प्लस डी बाई एफ ही निकाल कर दिखाओ। इतना क्वेश्चन स्टेट बोर्ड्स में और सीबीएसई बोर्ड में 5 नंबर का पूछता है। अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया तो जो लैंग्वेज लिखते हैं वो हम मेरे हिसाब से बेस्ट लैंग्वेज होता है, क्योंकि आसान भाषा में होता है, इजी होता है। इतना इजी फिजिक्स तुम कहीं और नहीं सीख सकते हो, इसलिए जुड़े रहो, देखते रहो। ध्यान दो बच्चों, अगर इमेज यहाँ पे डी पे ना बनकर इन्फिनिटी पे बन जाए, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज कहां बन जाए बच्चों, इन्फिनिटी पे बन जाए। तो इमेज जब इन्फिनिटी पे बन जाएगा, इमेज जब इन्फिनिटी पे बन जाएगा तो यह ऑब्जेक्ट फोकस पे रखना पड़ेगा। सोचो, यह जो इमेज है वह कहां रखना पड़ेगा, यह जो ऑब्जेक्ट है फोकस पे रखेंगे तभी बन पाएगा इन्फिनिटी पे, क्योंकि फोकस का इमेज नहीं इन्फिनिटी पे बनता है। तो उस समय जब tan बीटा का वैल्यू लिखोगे, tan बीटा का वैल्यू जब बाबू तुम उस समय लिखोगे तो लिखोगे या तो फोकस हो गया और या हो गया एचओ, तो एचओ बाई एफ लिखना पड़ेगा। tan अल्फा का वैल्यू तो डी पे ही रख के कंपेयर करेंगे, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस डी से ही ना कंपेयर होगा, तो एचओ बाई डी लिख देंगे। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर जो है, बात समझना, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस जो देखने का डिस्टेंस होता है डी होता है, उसके हिसाब से ना कोई चीज को हम देख रहे हैं तो बड़ा या छोटा बना रहे हैं। तो देखो m बराबर आ गया tan बीटा बाई tan अल्फा। tan बीटा लिख दिए एचओ बाई एफ, एचओ बाई डी, एचओ एचओ खत्म, 1 प्लस डी बाई एफ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप when image is formed at infinity, image is formed at infinity। जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा उस समय मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला 1 प्लस डी बाई एफ होगा, जबकि जब इमेज डी पर बनेगा उस समय मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला 1 प्लस डी बाई एफ होगा। तो अभी तक के आज के क्लास में तुम सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन, एक पैटर्न, सिंपल माइक्रोस्कोप को तुम सीखे, और सिंपल माइक्रोस्कोप से जुड़े हुए सभी बातों को हम तुमको बता दिए। आने वाले क्लासेज में कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ह्यूमन आई है, उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल के सेक्शन है। न्यूमेरिकल के सेक्शन में एक बुक होता है न्यूमेरिकल का एचसी वर्मा का, उसके न्यूमेरिकल को भी तुम लोग बनाओ, और फिर उसके बाद जेई मेंस के कंपटीशन के लिए भी जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी बनाकर वीडियो अपलोड किया जाएगा। लेकिन एक बात समझो बच्चों, रे ऑप्टिक्स शुरुआत से लेके लास्ट तक जो बच्चा क्लियर करेगा मेंस निकालेगा, बोर्ड में 70 में 70 लाने के लायक बन सकता है वो बच्चा। इसलिए मेहनत करो, क्योंकि लैंग्वेज इजी है। तो इजी वे है फिजिक्स को सीखने का, सबसे इजी मेथड से फिजिक्स को तुम सीख सकते हो। अब कहोगे कि इससे भी इजी मेथड हो सकता है, लेकिन इस रेंज के फिजिक्स को सीखने के लिए इससे इजी मेथड नहीं हो सकता है बच्चों।
तो ध्यान दो, रेंज और इजी सबको देखोगे तो सबसे बेस्ट चैनल है। इसलिए सभी बच्चे जो तुम्हारे जान पहचान के हैं, जो भी तुम्हारे शुभ है, सभी लोग थोड़ा सा जरूर शेयर करो वीडियो को, क्योंकि सब तक वीडियो पहुंच पाए और ऐसे लॉकडाउन के पीरियड में जो बच्चे घर पर बैठकर नहीं पढ़ पा रहे हैं वह भी पढ़ाई को जारी रखें और आगे बढ़े।